दुनिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह कॉमन प्रॉब्लम है कि वो पढ़ी हुई चीजें भूल जाते हैं, और जब पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो पढ़ने का मतलब ही क्या। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड। सबसे पहले हमें यह बात समझनी है कि अगर आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो तो यह कंप्लीटली नॉर्मल है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है। और आप सोचो कि अगर आपको सारी बातें याद रहने लगे, जिनमें वो बातें भी होंगी जो आपको पसंद नहीं होगी, जिनसे आपको गुस्सा आता होगा और जो आपको कमजोर बनाती होंगी, अगर ये सारी बातें भी आपको याद रहने लगे तो आपके दिमाग की क्या हालत होगी। दूसरी तरफ ऐसी कई बातें भी होती हैं जो आपको सालों याद रहती है, जैसे मूवीज के डायलॉग्स, किसी खास दोस्त की कोई बात, या फिर सोसाइटी या देश के किसी बहुत बड़े व्यक्ति से आप मिले हो और उन्होंने आपके बारे में कुछ कहा हो। ये सारी बातें हमें सालों तक याद रहती है। अगर किसी पार्टी या फंक्शन में आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी ले ली, वो शायद आपको जीवन भर याद रहे। अब सवाल यह है कि जो बातें हमें याद रहती है वो क्यों याद रहती है? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, और पढ़ाई की बातें हम भूल जाते हैं क्योंकि इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। तो पढ़ा हुआ याद रखने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना होगा और अपना वाई क्लियर करना होगा कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। क्या आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए क्लासेस में जाते हो, या फिर आपका कोई सपना है जिसे आपको हासिल करना है? अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जब तक इंटरेस्ट ना आए आप 100 बार पढ़ लो फिर भी कुछ याद नहीं होगा। तो पढ़ा हुआ याद करने का पहला फॉर्मूला है पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना। दूसरे शब्दों में, अपने सपने को याद करना और आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो इसे क्लियर करना। अपने वाई को क्लियर करने के ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो भी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, इसका दूसरा पॉइंट है कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी। आपका स्टडी डाइल्यूटेड नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में ना पढ़ो। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता है तो आप 3 घंटे की जगह सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करो, पर वो 1 घंटे की पढ़ाई 100% फोकस वाली होनी चाहिए। उस ड्यूरेशन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, अननेसेसरी कॉल्स, कुछ भी नहीं। और पढ़ाई के समय हमेशा लिखो और नोट्स बनाओ। हम जितना ज्यादा लिखते हैं उतना ज्यादा हमें याद होता है। पढ़ा हुआ कैसे याद रखे का हमारा तीसरा पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग। यहां मॉर्निंग का मतलब सुबह 7-8 बजे का नहीं है। स्टडी के लिए बेस्ट मॉर्निंग टाइम सुबह 4 से 5 बजे के आसपास का होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इस समय आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए आप जो भी पढ़ते हो वो आपका दिमाग तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। अर्ली मॉर्निंग का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होता है, जो आपको इजीली कंसंट्रेट करने में और याद करने में और ज्यादा हेल्प करता है। आप यह भी कह सकते हो कि लेट नाइट का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल शांत होता है। बिल्कुल होता है, पर नाइट में आपकी बॉडी थकी हुई होती है और दिमाग जाम होता है। वहीं सुबह आपकी बॉडी एनर्जेटिक और ब्रेन हाईली एक्टिव होता है। इसलिए अगर आप सुबह सिर्फ 2 घंटा भी पढ़ लिए, वो दिन में 4 घंटा पढ़ने से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। अर्ली मॉर्निंग स्टडी इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे इस वीडियो का 4th पॉइंट है सही रिवीजन। आप कितने भी अच्छे से पढ़ लो, 1 सप्ताह के बाद आप आधी से ज्यादा चीजें भूल जाओगे और आपको फिर से मेहनत करनी होगी उन टॉपिक्स को याद करने के लिए। यहां आपको स्मार्ट वर्क करना है, और वो है रेगुलर रिवीजन। सही तरीके से रिवीजन करके आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो, जो आपको उसी टॉपिक्स को फिर से पढ़ने के लिए देना पड़ता है। जब रेगुलर रिवीजन के बाद आपका एक टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है तो यह आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी लाता है, और यह कॉन्फिडेंस आपके बाकी के स्टडी में भी हेल्प करता है। इस सब्जेक्ट के ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो भी है, जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि रेगुलर रिवीजन क्यों और कैसे करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर अभी के लिए आपको 2 पॉइंट्स का जान लेना बहुत जरूरी है। पहला, रात को सोने से पहले उस दिन आपने जो कुछ भी पढ़ा उसका रिवीजन करना, और दूसरा, दूसरे दिन सुबह जगने के बाद सबसे पहले पिछले दिन का रिवीजन करना। ये दोनों ही समय का रिवीजन बहुत इफेक्टिव होता है। ऐसा करके आप अपने स्टडी को रॉक सॉलिड बना सकते हो
और उसे परमानेंटली याद रख सकते हो। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? इस वीडियो का हमारा 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स है उनको सबसे पहले कंप्लीट करो। कई स्टूडेंट्स ज्यादा पढ़ने के चक्कर में उन सारे टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और फिर उनका इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स भी ठीक से नहीं हो पाता है। और इसका रिजल्ट यह होता है कि जो हार्ड टॉपिक्स है वो तो ठीक से होते नहीं है, पर जो इजी टॉपिक्स हैं और जिनको आसानी से अच्छे तरह से कर पाते वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट करो जो इंपॉर्टेंट हैं और इजी हैं। इजी टॉपिक्स के जल्दी याद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यह आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपको कुछ आता है, और यह कॉन्फिडेंस आपको बाकी के टॉपिक्स में भी हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हमने जो 5 मेमोरी टिप्स के बारे में बात किया जिससे आप पढ़ा हुआ याद रख सकते हो, वो है: पहला, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट या आपका व्हाई, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। दूसरा, कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी, मतलब जो भी पढ़ना है वो पूरा फोकस के साथ नोट्स बना के पढ़ना है। तीसरा, स्टडी इन मॉर्निंग, ताकि आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सको और आसानी से कंसंट्रेट कर सको। चौथा, प्रॉपर रिवीजन, जो आपके स्टडी को स्ट्रांग बनाने का स्मार्ट वर्क है। और पांचवा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करो। अगर आप ये 5 स्टडी टेक्निक्स को एग्जैक्टली उसी तरह से फॉलो करते हो जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, तो सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर ही आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी स्टडी पहले से बहुत स्ट्रांग हो गई है और आपको अब इजीली पढ़ा हुआ याद रहने लगा है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कई गुना बढ़ गई है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो हमें मोटिवेट करता रहेगा कि इस तरह के और भी वीडियोस हम बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स डू इट।